सो हेलो एवरीवन, ये है हमारी परसेंटेज मास्टरी सीरीज़ की 4th वीडियो। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, इससे एसएससी के ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में सवाल दिख ही जाते हैं। परसेंटेज के जो सवाल आते हैं उनमें ये सवाल अक्सर देखा जाता है कि प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का सवाल आया हो। तो आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। पहले तो आप याद रखेंगे, एक फार्मूला होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। आगे आते हैं, इसमें सवाल किस तरह के बनते हैं। इसमें होता ये है कि आपको ऐसा दे दिया जाता है कि किसी सामान का प्राइस जो है इंक्रीज़ कर गया 10% से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर गया 20% से। तो बताइए कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। या फिर किसी सामान का प्राइस जो है डिक्रीज़ कर गया X% से, इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ कर गया Y% से। तो बताइए कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीज़ हुआ है। या फिर प्राइस जो है इंक्रीज़ कर गया X% से, टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ कर गया Y%। टोटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें इस तरह के बनेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर हमें अगर सेम रखना है, प्राइस X% से इंक्रीज़ कर चुका है, तो हमें कंजप्शन में कितने परसेंट की डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। इस तरह के सवाल आते हैं निकालने के लिए। मीन्स दो चीज़ दिया होता है और तीसरी चीज़ हमें निकालनी होती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना 100 मेथड। हमारे पास एक आता है 100 मेथड। ये मेथड क्या है, पहले तो ये जाने। ये मेथड हम हर एक उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक तीसरा क्वांटिटी बनाता हो। किसी भी चैप्टर में अगर दो क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरी क्वांटिटी आ रही है, तो हम वहाँ पे 100 मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में अगर लेंथ है और ब्रेथ दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट जो है एरिया दिखाता है, तो यहाँ भी हम 100 मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये बात की चीज़ है, मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो ये 100 मेथड होता क्या है, ये होता ऐसे है, हम बेस मानते हैं 100, ऊपर में लिखते हैं हम प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी, दोनों में जो भी दिया हो, प्राइस या कंजप्शन। नीचे में लिखते हैं रिजल्ट वाली क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है X% से, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 माइनस X। एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हुआ है Y% से, यहाँ हम लिखेंगे 100 प्लस Y। इनका डिफरेंस निकालेंगे, नीचे में इसकी ये क्वांटिटी लिखेंगे और परसेंटेज के लिए ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने एक्स वाई लिया, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है आपको। आइए सवाल करते हैं, आसानी से समझ आएगा। तो हमारे प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का पहला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेज बाई 28% एंड द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाई 12%, what will be the percentage increase और डिक्रीज इन इट्स कंजप्शन। देखा आपने, प्राइस का इंक्रीमेंट दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का भी इंक्रीमेंट दिया हुआ है, और बोल रहा है ओवरऑल इसके कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। 100 मेथड यूज़ करेंगे, बेस लेते हैं हम 100, ऊपर में प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी लिखेंगे जो कि प्राइस यहाँ दी हुई है, 100 में प्लस करके, यहाँ 100 दे चुका है, इंक्रीज़ किया है 28%, तो ये हो जाएगा 128। यहाँ 100 दे चुका है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया है 12%, ये हो जाएगा हमारा 112। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 16 का। ओके, कितने पे, 128 पे। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्वेश्चन ख़त्म, कैंसिल करेंगे। 16 8 ज़ा एंड 8 से ये कटेगा 12.5 बार में। चूँकि
हमारा 100/8 होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ये इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ कैसे हुआ है? ये पॉजिटिव आया था, अगर ये निगेटिव आता तो ये डिक्रीज़ हो जाता। क्वेश्चन 2 देखेंगे। When the price of an item is reduced by 20%, its sales increase by X%. If due to this change, there is an overall increase of 25% in total revenue, find the value of X. फिर से 100 मेथड यूज़ करेंगे। ध्यान से देखें, हमने बेस लिया 100, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिएगा। रिड्यूस हुआ है 20%, मीन्स 100 में से ये माइनस कर देंगे, 20 मीन्स 80 बचा। यहाँ ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है 25% का एक्सपेंडिचर में, मीन्स प्राइस जो है 80% रिड्यूस हुई है और ओवरऑल एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज़ हो गया है, ये 125 हुआ। हमसे पूछा गया है कि टोटल कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है ना। चलिए, ये डिफरेंस है 45 का, देखेंगे 45 कितने पे? 80 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 45 5 ज़ा 225 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे 5 बार में 20, 6 बार में 24.25, 56.25 हमारा आंसर आ गया। 56.25% इंक्रीज़ हुआ है कंजप्शन में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं हमारा, तीसरा और आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट का। When the price of ice increases by 25%, a person increases his total expenditure on rice by only 15%. By what percentage should he reduce his consumption of rice in order to maintain his level of expenditure? इसमें बोल रहा है कि एक चावल का दाम जो है 25% से बढ़ गया है और एक आदमी जो है वो उस पर एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% बढ़ाना चाह रहा है, तो कितने परसेंट से कंजप्शन को कम करना चाहिए ताकि उसका ऑर्डर मेंटेन रहे ले एक्सपेंडिचर का। आइए देखेंगे। बेस मानते हैं 100, इंक्रीज़ हुआ है 25%, 100 + 25 125, और वो एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% बढ़ाना चाहता है, मीन्स 100 + 15। डिफरेंस 10 का 125 पे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 4 ज़ा 8%। ऑप्शन ए। गॉट इट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर समझ आया होगा। तो ये थी हमारी वीडियो, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।